जुलाई की जिस मीटिंग का वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं और जरदारी साहब को कह रहे हैं कि जी वहाँ पे उन्होंने अप्रूवल दे दिया है, वो मशावरती मीटिंग थी क्या? ये मंसूबा जो है वो CCI से अप्रूव हो गया है, ये एक्निक से अप्रूव हो गया है, क्या ये टेंडरिंग प्रोसेस पे है, क्या ये ऑन ग्राउंड काम शुरू होने जा रहा है? वो भाई मशावरती तो हो रही है। मेमन साहब ने ये कहा कि हाँ इसके ऊपर हम बात करने को तैयार हैं। वो बात मैंने आज प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रखी है। तो वो जैसे ही वो कल जा रहे हैं टर्की एक दिन के लिए, तो जैसे ही वो नेक्स्ट डे वापस आते हैं तो वो इसके ऊपर कोई मेरा ख्याल है कि पेशरफ्त करेंगे। आसिफ जरदारी की सदारत में इजलास में नहरों पर सिर्फ मुशावरत हुई थी, मंजूरी नहीं दी गई। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सना की गवाही। चोलिस्तान नहर का मंसूबा ना अभी मुश्तरका मफादात कौंसिल से मंजूर हुआ, ना एक्निक ने उसकी मंजूरी दी, ना इसका कोई टेंडर मंजूर हुआ। इस पर अब तक सिर्फ मुशावरत हुई है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। उन्होंने ऐलान किया कि चोलिस्तान को पानी पहुंचाने वाली नहर इत्तफाक़ राय के साथ ही बनेगी, इत्तफाक़ राय ना हुआ तो नहीं बनेगी। कहा पंजाब पर सिंध का पानी चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया गया है तो पंजाब को अपनी सफाई पेश करने का मौका तो दिया जाए। अगर फौरी तौर पर यह मंसूबा ख़त्म कर दिया तो उसका मतलब ये होगा कि इल्ज़ाम तस्लीम कर लिया गया। ये तकनीकी मामला है, माहिरीन को एक साथ बिठाकर बात होनी चाहिए। अगर ये नहर बनी तो इसे पंजाब अपने हिस्से से पानी देगा। हम नहरों के किनारे पुख्ता करके पानी बचाएंगे, बचा हुआ पानी नहर में डालेंगे। सिंध भी अपने हिस्से के पानी से थर का सहरा आबाद करना चाहे तो पंजाब को कोई एतराज़ नहीं। वज़ीर आज़म से बात कर ली है, वो तुर्की के एक रोज़ा दौरे के बाद नहरों के मामले पर पेशरफ्त करेंगे। दरियाए सिंध से नहरें निकालना मुतनाज़ा मामला है, मामला सीरियस हो चुका है। वज़ीर आज़म फौरी तौर पर यह मंसूबा ख़त्म करने का ऐलान करें। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का मौक़िफ़। कहा नहरों के मामले पर सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को कई खतूत लिखे। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा किया मगर इजलास नहीं बुलाया गया। सिंध अपने माहिरीन लाने को तैयार है, वफाक अपने माहिरीन ले आए, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा पीपल्स पार्टी पंजाब के लीडर भी पूछ रहे हैं चोलिस्तान नहर के लिए पानी कहाँ से लाएंगे। सैलाब के बरसों के अलावा हर साल सिंध को रबी और खरीफ के मौसम में कम पानी क्यों मिला। हमें सन 91 के मुआहदे पर एतराज़ात हैं मगर फिर भी हमें कम से कम उस मुआहदे के तहत ही पानी दिया जाए। मुल्क में हालिया बारिशों के बाद इरसा ने सूबों को पानी की फराहमी बढ़ा दी। इरसा तर्जुमान के मुताबिक पंजाब को पानी की फराहमी 23,800 क्यूसिक बढ़ाकर 64,800 क्यूसिक कर दी गई। सिंध को पानी की फराहमी 10,000 क्यूसिक के इजाफे के बाद 45,000 क्यूसिक कर दी गई। बलूचिस्तान को पानी की फराहमी 500 क्यूसिक और खैबर पख्तूनख्वा को 1900 क्यूसिक की है। पानी की फराहमी में इजाफे के बाद खरीफ के लिए पानी की कमी का तखमीना 43 से कम होकर 27% पर आ गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहदा अरब इमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने UAE की पाकिस्तान के लिए हिमायत को सराहा। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म का ताल्लुक़ात को इक़्तिसादी शराकतदारी में बदलने के अज़्म का आदा। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान ने UAE में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के ताउन को सराहा। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान का दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद गहरा करने के अज़्म का इजहार। इससे पहले शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान ने इसहाक़ डार से मुलाकात की। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत समंदर पार पाकिस्तानियों के उमूर पर खुसूसी इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा हालिया ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन में समंदर पार पाकिस्तानियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हुकूमत ने समंदर पार पाकिस्तानियों की खिदमात के एतराफ़ में बड़ा पैकेज दिया है।
बैरून मुमालिक मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी पर सिविल अवार्ड दिया जाएगा। स्टेट बैंक के जरिए सबसे ज्यादा सरमाया भिजवाने वाले पाकिस्तानियों को सिविल अवार्ड दिया जाएगा। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके फराहम किए जाएंगे। PTI और हमारे दरमियान गुज़श्ता 10-12 साल इंतहाई सख्त और शदीद इख्तलाफ के रहे हैं। हमारा इख्तलाफ पीपल्स पार्टी से भी है लेकिन दुश्मनी तो नहीं। हमारा इख्तलाफ मुस्लिम लीग से भी है लेकिन दुश्मनी तो नहीं। हमारा इख्तलाफ जमात इस्लामी से भी है लेकिन दुश्मनी तो नहीं है। बैठे हुए एक दोस्तों के तरह नेशनल पार्टी के साथ भी है, कौम परस्तों के साथ भी है, लेकिन दुश्मनियाँ नहीं है किसी के साथ। हम सब एक दूसरे के साथ मिल बैठने की पोजीशन में हैं और हम आज भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम PTI के साथ भी ताल्लुकात को दोबारा वहाँ ले जाएं कि जहाँ हम आपस में बैठकर बातचीत कर सकें। JUI-FA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि PTI के साथ ताल्लुकात को उस मकाम पर ले जाना चाहते हैं जहां बातचीत हो सके। इंतहा पसंद सियासत के कायल नहीं। पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमात इस्लामी और दीगर जमातों से इख्तलाफ है, दुश्मनी नहीं। मंसूरा लाहौर में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमीर जमात इस्लामी ने कहा, फौरी इलेक्शन जमात इस्लामी का मुतालबा नहीं। इस पर मौलाना फजलुर रहमान बोले, हमारा इलेक्शन से मुताल्लिक ऐसा इख्तलाफ नहीं जिस पर इत्तफाक ना हो सके। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, जमात इस्लामी ने 26वीं आईनी तरमीम को मुकम्मल मुस्तरद किया था। फजलुर रहमान बोले, कभी 26वीं तरमीम को आइडियल नहीं कहा। जमात इस्लामी की फ़लस्तीन पर JUI के मौक़िफ़ की हिमायत। कहा, दोनों जमातें अपने अपने प्लेटफॉर्म से जदोजहद करेंगी। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की तबीयत नासाज, लंदन में क़याम बढ़ा दिया गया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने अपनी वापसी की टिकट भी रीशेड्यूल करवा ली। मुसलसल मेडिकल चेकअप्स की वजह से नवाज शरीफ का क़याम बढ़ाया गया। नून लीग की बरतानिया क़यादत नवाज शरीफ के एजाज़ में वर्कर्स कन्वेंशन की भी ख़्वाहां है। नवाज शरीफ 2 हफ्ते के दौरे पर लंदन आए थे। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्हें 14 फरवरी को डबल नमूनिया और शदीद सांस की तकलीफ के बाइस अस्पताल में दाखिल किया गया था। 5 हफ्ते अस्पताल में गुजारने के बाद उन्हें चंद रोज़ कबल ही डिस्चार्ज किया गया था। पोप फ्रांसिस गजा जंग के मुखालिफ थे। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ईस्टर की तकरीब में अपने आखिरी पैगाम में भी जंग बंदी, यरगमालियों की रिहाई और भूखों तक खुराक पहुँचाने की अपील की थी। पोप फ्रांसिस 13 मार्च 2013 को 266 में पोप मुंतखब हुए थे। गजा के फ़लस्तीनियों का भी पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर दुख का इजहार। गजा में अमन की हिमायत पर पोप फ्रांसिस को खराज अक़ीदत पेश किया। पोप के इंतकाल पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी इजहार ताज़ियत। ईरान और मिस्र समेत मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं का भी पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर इजहार अफसोस। आन जहानी पोप की बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ की कोशिशों को खराज तहसीन। सदर ज़रदारी का पोप फ्रांसिस अमन और इंसाफ की एक तवाना आवाज़ थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पोप फ्रांसिस का तर्ज़ अमल तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों के लिए मशअल राह रहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने कहा कि पोप फ्रांसिस के इंतकाल से दुनिया एक मुखलिस और अमन के दाई से महरूम हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर क्रिश्चियन कम्यूनिटी से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का भी दुनिया भर के मसीहियों से इजहार ताज़ियत। हज के ख्वाहिशमंद 67,000 अफराद का मामला लटक गया। वजारत मजहबी उमूर का निजी टूर ऑपरेटर्स पर अदालत जाकर वक्त ज़ाया करने का इल्ज़ाम। वफाकी वज़ीर सरदार यूसुफ ने कहा कि सऊदी हुकूमत का पोर्टल बंद हो चुका, अब वो मज़ीद आज़मीन को इजाज़त देने पर आमादा नहीं। निजी हज आज़मीन में से 23,620 की क्लियरेंस हो चुकी है। इसमें से 13,000 अफराद हुकूमत की कोशिशों की वजह से हज कर सकेंगे। हज आज़मीन ने अदायगी तरीक़ाकार के मुताबिक सऊदी हुक्काम को की है, उनकी रकम वापसी हो जाएगी। हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन के चेयरमैन नासिर खान ने कहा कि हुकूमत ने पिछले साल अपना सरकारी हज का कोटा पूरा नहीं किया, इस साल वो अपना कोटा पूरा करने में मसरूफ़ रही। इसके बाद हमें इश्तिहार चलाने की इजाज़त दी, इसलिए हमें ताख़ीर हो गई। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद से बात करें तो मामला हल हो सकता है। वज़ीर आज़म का मौजूदा माली साल में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में 9.38% इजाफे का खैर मकदम।
कहा टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात इस वक्त $13.5 अरब से ज़ायद हो गई हैं, जो कि बुलंद तरीन सतह हैं। ये इंतहाई खुशाइंद है। वज़ीर आज़म का कहना है कि मार्च में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में इजाफा मईशत की तरक्की और हुकूमती पॉलिसियों के दुरुस्त समत का मज़हर है। निजी शोबे को कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने के लिए कोशा है। मुल्क की बरामदात में मुस्तकिल इजाफा मुमकिन बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर का कहना है कि 26वीं तरमीम के बाद फ़िलहाल किसी नई तरमीम की ज़रूरत नहीं। हो सकता है कल कोई ज़रूरत पड़ जाए तो नई तरमीम आ सकती है। इसके लिए इत्तेहादी जमातें मिलकर फैसला करेंगी। एक सवाल के जवाब में आज़म नज़ीर तारर ने कहा कि जो मुकदमात कानून के मुताबिक कायम हुए हैं उनके कानूनी नताइज का सामना करना होगा। अगर कोई फ़ौजी तनसीबात पर हमला करेगा तो उसे फूलों के हार नहीं पहनाए जाएंगे। बानी पीटीआई से उनके खानदान के अफराद की आज मुलाकात का इम्कान। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने जेल हुक्काम को फैमिली मेंबरान की फहरिस्त भिजवा दी। फहरिस्त में अलीमा खान, नौरीन नियाजी और उज़मा खान समेत दीगर के नाम शामिल हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि अलीमा खानम और बुशरा बीबी का पार्टी के सियासी उमूर से कोई ताल्लुक नहीं। बानी की फैमिली मेंबर खवातीन पर शेर अफजल मरवत की तनकीद नाजायज़ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा, बानी पीटीआई किसी डील या ढील पर यकीन नहीं करते। किसी डील पर बात नहीं हो रही। पाकिस्तान हार्ड स्टेट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ जंगल का कानून है। पुलिस और जेल हुकाम कहते हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का हुक्म नहीं मानते। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मुजव्वज़ा मंसूबे के खिलाफ सिंध भर में एहतजाज। खैरपुर में बबरलो बाईपास पर वकला का धरना 5वें रोज़ में दाखिल। वकला का नहरों को ख़त्म करने के नोटिफिकेशन तक बबरलो पर धरना जारी रखने का ऐलान। सिंध भर की बार काउंसिल्स में हड़ताल। कराची, कश्मोर, डेरा मोड़ और कमो शहीद में धरने शुरू करने का भी ऐलान। शिकारपुर में इंडस हाईवे पर वकला के धरने का 3रा रोज़। धरने में कौम परस्त, JUI और PTI के कारकुन भी शरीक। सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। मुसाफिरों और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात। मवेशियों से लदे ट्रक भी फंस गए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि सड़कें बंद होने के बायस कराची से मुल्क भर के लिए माल की तरसील मुकम्मल तौर पर बंद है। कराची में एमएजिना रोड पर सिटी कोर्ट के वकला का एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सिंध बार काउंसिल का एहतजाजन सूबे भर में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अदालती कार्रवाइयों के बॉयकॉट का ऐलान। जैकबाबाद और कंदकोट में भी वकला ने अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला मुराद अली शाह की मुलाकात। सियासी और तंजीमी उमूर पर गुफ्तगू। मुलाकात में वक़ार मेहदी और आजिज़ धामरा भी मौजूद थे। बिलावल भुट्टो जरदारी से शाजिया मरी और सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की भी मुलाकात। अवाम दोस्त बयानिए के फ़रोग़ की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो से मेयर सक्खर अरसलान इस्लाम शेख की मुलाकात। बिलावल की मेयर सक्खर को अवाम से राबते में रहने की हिदायत। कहा सक्खर में पीने के पानी की फराहमी और निकासी आब मनसूबों को जल्द मुकम्मल किया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी की सेनेटर ताज हैदर के घर आमद। ताज हैदर के इंतकाल पर उनकी अहलिया नाहिद वसी से ताज़ियत की। कहा ताज हैदर की अदबी, समाजी और इल्मी खिदमात हमारी तारीख का नाकाबिल फरामोश बाब है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की वज़ीर ज़राअत को गंदम खरीदारी मुहिम की मॉनिटरिंग की हिदायत। प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट मुआवनत करेगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में 25 अरब रुपए की वीट फार्मर सपोर्ट प्रोग्राम इमदादी पैकेज की मंजूरी। 5 एकड़ पर गंदम के काश्तकारों को 25,000 रुपये मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसिंग रीसेट पॉलिसी भी मंजूर। इजलास को काश्तकारों को अब तक दी गई सब्सिडी और सहूलियात पर ब्रीफिंग दी गई। पंजाब असम्बली में अपोजिशन अरकान का एहतजाज। बानी पीटीआई के हक में नारे लगाते ऐवान में दाखिल हुए। स्पीकर डाइस के सामने बानी पीटीआई की तस्वीर उठाकर नारे लगाए। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की अपोजिशन अरकान को सीटों पर बैठने की हिदायत। पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर पंजाब असम्बली में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। सिंध के बेशतर और पंजाब के कुछ इलाकों में शदीद गर्मी। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
मिट्टी, बहावल नगर, शहीद बी नसीराबाद में 42, कराची, कसूर और लसबेला में 41, सखर, ठट्टा, साहिवाल में 40, लाहौर में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गर्मी की शिद्दत के पेश नज़र तिब्बी माहिरीन की शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना जाने की हिदायत। शुमाली बलूचिस्तान में सर्दी की शिद्दत बरकरार। इस्लामाबाद इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की तालिबा निजी हॉस्टल में फायरिंग के बाद कत्ल। वाक़या चोरी का है या टारगेट किलिंग या फिर ज़ाती इनाद का नतीजा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। कातिल की शनाख्त के लिए CCTV वीडियो भी नादरा को भिजवा दी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजिम खारदार तारें काट कर निजी हॉस्टल में दाखिल हुआ, 1.5 घंटे लॉन में छुपा रहा। मकतूला टहलने के लिए निकली, अजनबी शख्स को देखकर शोर मचाया, कमरे में भागी। कमरे में 3 और तालिबात भी मौजूद थी। कातिल ने सबको खामोश रहने का कहा। मकतूला के खामोश ना होने पर उसे गोली मार दी। पंजाब पुलिस और CTD का मियांवाली के इलाके मकड़वाल में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। 10 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है कि दहशतगर्दों की फायरिंग से एक शहरी टांग में गोली लगने से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। IG पंजाब उस्मान अनवर की खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर मियांवाली पुलिस को शाबाश। कहा, पंजाब पुलिस अलर्ट है, दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाकर दम लेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की शुमाली वज़ीरिस्तान में कार्रवाइयाँ। खारजी कमांडर ज़बीउल्लाह उर्फ ज़करान समेत 6 ख़वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द ज़बीउल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों की टारगेट किलिंग के वाक़यात में मुलविस था। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़। जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों और इंसदादे पोलियो मुहिम की ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकारों के दरमियान फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द हलाक दहशतगर्द से असलहा बरामद। शुमाली वज़ीरिस्तान में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम कर्फ्यू के बायस 1 दिन के लिए मौखर। इंसदादे पोलियो मुहिम 27 अप्रैल तक जारी रहेगी। रवां साल मुल्क में अब तक 6 पोलियो केसेस सामने आ चुके हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मंसूर अली शाह से हल्फ लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए चीन गए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने कहा है कि बिलावल भुट्टो ने किसानों के एहतजाज पर तड़का लगाया, तुंदो तेज़ और तल्ख ज़बान इस्तेमाल की। पंजाब हुकूमत ने अगर गंदम नहीं खरीदी तो किसान को लावारिस भी नहीं छोड़ा। वज़ीर आला ने किसानों को बहुत बड़ा पैकेज दिया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सुमैता अफजाल सैयद ने रद्द-ए-अमल में कहा कि आज़मा बुखारी का सियासी कद इतना नहीं कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी पर तनकीद कर सकें। सिंध वो पहला सूबा है जिसने गंदम की इमदादी कीमत 4000 रुपये फ़ी मन मुकर्रर की। पंजाब कन्फ्यूजन का शिकार है। पंजाब का किसान अभी भी कतारों में खड़ा बार कोड और पर्ची लिए धूप में परेशान खड़ा है। पाकिस्तान रवांडा की मसनूआत के लिए पुरकशिश मंडी है। पाकिस्तान रवांडा की तरक्की करती मईशत में अहम किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार की रवांडा के वज़ीर ख़ारजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेहमान वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ दोतरफ़ा तिजारत बढ़ाना चाहते हैं कि पाकिस्तान कारोबारी शख्सियात रवांडा में बिजनेस करें। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि दोनों ममालिक में क्रिकेट के फैंस मौजूद हैं। पाकिस्तान हमें क्रिकेट में महारत सिखाएगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी की दौरा इराक़ में गवर्नर करबला से मुलाकात। गवर्नर सिंध ने ज़ायरीन की सहूलत के लिए किए गए इक़दामात को सराहा। तिजारती वफ़द के हमरा कराची के दौरे की दावत। गवर्नर करबला ने बताया कि हर साल तकरीबन 2.5 लाख पाकिस्तानी ज़ायरीन करबला आते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि पंजाब में किसी गरीब आदमी के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। जड़ावाला में ट्रैफिक हादसे में एक ही खानदान के जाँ बहक होने वाले 12 अफराद के पुरसा से मुलाकात के बाद मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी काश्तकारों की लड़ाई बड़े ऐवानों में लड़ेगी। काश्तकारों को गंदम की पूरी कीमत नहीं दी जाती, जो बहुत जुल्म है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI के रहनुमाओं ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए इत्तफाक किया है कि फ़लस्तीनी मुसलमानों से इजहार एकजहती के नाम पर किसी इंटरनेशनल फूड चेन पर हमले करना और तशद्दुद को हवा देना गलत है। ऐसा करने से हमारे अपने मुल्क का नुकसान है।
इसराइली फ़ौज ने गजा पर हमले बढ़ा दिए। बेघर फ़लस्तीनियों के कैंप्स, खैमों पर बमबारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। शुमाली गजा में हमास के घात लगाकर इसराइली फ़ौज पर हमले, एक इसराइली फ़ौजी हलाक, मुतादिद ज़ख्मी। फ़लस्तीनी हिलाल अहमर ने गुज़िश्ता माह 15 इमदादी अरकान पर हमले से मुताल्लिक़ इसराइली तहक़ीक़ाती रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा से आज़ादाना तहक़ीक़ात का मुतालबा। अमरीका के यमन पर हमले जारी। गुज़िश्ता रात दारुल हुकूमत सना के बाजार पर बमबारी, 12 अफराद शहीद। हूसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह का 2 अमरीकी अहदाफ पर जवाबी हमलों का दावा। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक गजा जंगबंदी माहिदे के लिए अमरीकी सदर ट्रंप आज इसराइली वज़ीर आज़म को फ़ोन करेंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस 4 रोज़ा दौरे पर भारत में मौजूद। भारतीय निजात एहलिया और बच्चे भी हमरा। जेडी वैंस की नई दिल्ली में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुलाकात में अमरीकी टैरिफ पर भारत के खदशात दूर करने, दो तरफा तिजारत माहिदे और भारत अमरीका स्ट्रेटेजिक ताउन मजबूत बनाने पर बातचीत हुई। HBL PSL 10 में कराची किंग्स ने दिलचस्प मुकाबले के बाद पेशावर ज़ल्मी को 2 विकेट से हरा दिया। बाबर आजम के 46 रन की बदौलत ज़ल्मी ने 8 विकेट पर 147 रन बनाए। किंग्स ने हदफ 3 गेंदों पहले हासिल कर लिया। डेविड वार्नर 60 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। टेबल पर कराची किंग्स 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर पहुंच गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड का पहली पोजीशन पर कब्जा बरकरार। इवेंट में आज मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स का मुकाबला होगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की विमेन ब्लाइंड क्रिकेट टीम्स के दरमियान दूसरा मैच बारिश के सबब मुकम्मल ना हो सका। पाकिस्तान विमेन ब्लाइंड ने 9 विकेट के नुकसान पर 15.2 ओवर्स में 116 रन बनाए थे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया विमेन ब्लाइंड क्रिकेट टीम्स के दरमियान तीसरा T20 बुध को खेला जाएगा। पाकिस्तान विमेन ब्लाइंड क्रिकेट टीम को 5 T20 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। दुनिया की कदीम तरीन बॉस्टन मैराथन के 129वें एडिशन का मेंस टाइटल केनिया के जॉन कॉरर ने जीत लिया। पिछले साल के फातेह सेसेलेमा अनफिट होने के सबब रेस के दौरान दस्तबरदार हो गए। विमेन इवेंट में भी केनिया की एथलीट शेरोन कामयाब। तेज़ तरीन वक्त में रेस मुकम्मल की। इवेंट में 18 पाकिस्तानियों समेत 28,000 से ज़ायद रनर्स शरीक। 23 साला अमीन मकाती बॉस्टन मैराथन में तेज़ तरीन पाकिस्तानी रनर बन गए। अमीन मकाती ने 42.195 किलोमीटर का फासला 2 घंटे 48 मिनट और 47 सेकंड्स में तय किया। यूएई में रहने वाली सारा लोधी पाकिस्तानी खवातीन में सबसे तेज़। पाकिस्तान के दानिश इलाही और फैसल शफी ने शलवार कमीज़ पहनकर मैराथन में तेज़ तरीन पाकिस्तानी एथलीट के तौर पर रेस मुकम्मल की। उन्होंने फासला 3 घंटे 26 मिनट में मुकम्मल किया। दानिश इलाही ने 6 स्टार फिनिशर का मेडल भी हासिल कर लिया। लाखों मद्दाहों के होंठों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले नामवर फनकार मुईन अख्तर को हमसे बिछड़े 14 साल हो गए। मुईन अख्तर हमारी यादों में अब भी जिंदा है। और पाकिस्तानी सुपरस्टार फवाद खान की बॉलीवुड फिल्म अबीर गुलाल के प्रमोशनल इवेंट में मद्दाहों की जानिब से भरपूर पज़िराई। फवाद खान ने मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया। कहा, अबीर गुलाल में काम का सफ़र मुख्तसर लेकिन खूबसूरत रहा। बॉलीवुड अदाकारा वानी कपूर ने भी फवाद खान के साथ काम को अच्छा तजुर्बा करार दिया।